गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है वो होटल रूम में आ जाती है और होटल रूम में आकर वो दिव्यांशी से कहती है कि मैं यहाँ होटल रूम पर आई हूँ ये बताने के लिए कि तुमने मुझे बुलाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने इंटर्नशिप पाने के लिए मैं उस तरीके की लड़की हूँ जो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर दिव्यांशी बोलती है मैं भी उस तरीके की लड़की नहीं हूँ कि तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊं। और ऐसे बोल के वो दोनों एक क्यूट से मोमेंट्स अपने बिता रहे रहते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा करीब आके किस हो जाता है। अब उसके आगे यहाँ पर जो एल्थिया रहती है वो काफ़ी डीपली तरीके से किस कर रही रहती है दिव्यांशी को। दिव्यांशी का भी कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली तरीके से किस कर रहे रहते हैं। किस करते करते दोनों कब बेड के पास आ जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। दोनों किस करते करते बेड पे गिर जाते हैं और जो हमारी दिव्यांशी रहती है वो ऊपर रहती है और एल्थिया नीचे रहती है। जैसी किस का थोड़ा सा डीप होने लगता है वो उसके नीचे आके उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तभी दिव्यांशी को एकदम से लगता है कि ये गलत है, क्योंकि एल्थिया उसे पर्वर्ट समझेगी और एल्थिया को लगेगा कि यार दिव्यांशी ने उसे होटल रूम पे यही काम के लिए बुलाया है, इसलिए वो थोड़ा सा दूर हट जाती है। जैसे ही वो दूर हटती है तभी एल्थिया को भी होश आता है कि वो दोनों क्या करने वाले थे। वो दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे और एक्चुअल में ये लिमिट क्रॉस करना भी बिल्कुल सही नहीं है। वो एक्चुअल में सब कुछ गलत कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ी देर तक शांत हो जाते हैं। एल्थिया खड़ी होती है और दिव्यांशी उसे देख रही रहती है। दिव्यांशी धीरे से बोलती है सॉरी एल्थिया, वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही जोश में चली गई थी। तभी एल्थिया कहती है नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मैं ही कुछ ज़्यादा हो गई थी। आई एम सॉरी। तो कहती है इट्स नो नो डोंट से सॉरी। दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अपनी नज़र फेल रहे रहते हैं। तभी एल्थिया कहती है दिव्यांशी, तुम मुझे लाइक क्यों करती हो? मुझे समझ में नहीं आता। मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना बहनजियों टाइप है, आज की दुनिया से तो मैच ही नहीं करता है। और मैं बिल्कुल बाकी लड़कियों की तरह मतलब ना अट्रैक्टिव हूँ, ना ब्यूटीफुल हूँ, ना कुछ हूँ। फिर क्यों तुम मुझे पसंद करती हो? या तो तुम मुझे पसंद करती हो या तो फिर तुम्हें मुझे टीज करना अच्छा लगता है। मीन्स व्हाट? तो तभी दिव्यांशी बोलती है एल्थिया, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत अमेजिंग हो। शायद ये बात तुम भी नहीं जानती हो। तुम्हारे हर एक चीज़ काफ़ी यूनिक है। आई मीन तुम दूसरों से झूठ बोल सकती हो पर मुझसे नहीं। तुम अपने आप को छुपा कर रखती हो। तुम जो हो ना वो तुम दूसरों को दिखाना ही नहीं चाहती हो। तुम काफ़ी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, स्मार्ट, एकदम डैशिंग हो, लेकिन पूरी दुनिया से तुम्हें ये सब चीज़ें छुपा कर रखनी है और तुम बहुत हॉट भी हो। तो तभी आदित्य कहती है कुछ भी ना बोलो। तो कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर की चीज़ों को जानती हूँ, बाहरी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम जो हो नहीं ना वो हो, जो तुम दूसरों को दिखाती हो ना उससे मुझे मतलब नहीं है, जो तुम हो मुझे उससे मतलब है। तभी अल्थिया थोड़ी सी घबरा जाती है और एकदम से बोलती है क्या कहना चाहती हो दिव्यांशी, मैं क्या हूँ? तो दिव्यांशी थोड़ा और करीब आके बोलती है तुम इतना घबराते हुए क्यों पूछ रही हो कि कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? क्या तुम्हें तुम्हारी पावर्स, पोजीशंस इन सब के बारे में नहीं पता? तो एल्थिया थोड़ी इधर उधर अपनी नसें करते हुए बोलती कुछ भी मत बोलो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलती है, दिव्यांशी थोड़ा सा पीछे जाती है और उसके बॉडी के पूरे जो स्ट्रक्चर होती है उससे उसको देख रही रहती है। मतलब वो बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रही रहती है और एज अ साइंटिस्ट उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो वो बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए समझ जाती है कि उसने मतलब अंधेरे में तीर मारा है पर निशाने में लगा है और निशाना काफी ज्यादा अच्छा लगा है। तो वो धीरे से बोलती है तो बताओ ना, तुम्हें तुम्हारी पावर्स नहीं पता? क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में खुद बताऊं? पर मैं तुम्हें बताऊंगी तो शॉक लगेगा, तुम खुद क्यों नहीं बता देती हो?
एल्थिया थोड़ा सा टर्न होती है और एल्थिया एकदम से दिव्यांशी के फेस के एक्सप्रेशंस वगैरह देखती है और एल्थिया भी काफ़ी स्मार्ट होती है। तो एल्थिया कहती है तो तुम ही बता दो ना कि मैं कौन हूँ, मेरी पावर्स क्या है और मैं कौन हूँ। तभी दिव्यांशी और आके बोलती है कि मुझे तो पता है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सच कबूल करो, क्योंकि मोहब्बत की आगाज़ तो सच से ही होती है और अगर तुम खुद सच बताओगी तो वो काफ़ी अच्छा होगा। तभी एल्थिया कहती है किसकी मोहब्बत का आगाज़, तुम्हारी या मेरी? तो वो कहती है मोहब्बत तो दो तरफा होती है, तो हमारी मोहब्बत। तो एल्थिया कहती है कुछ भी मत सोचो दिव्यांशी, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो दिव्यांशी उसके पास आकर बोलती है तो एल्थिया, तो तुम क्या मेरे साथ यहाँ वन नाइट स्टैंड करने आई हो, या फिर तुम मेरे साथ फ्लिंग करना चाहते हो, या तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंट है जो तुम मुझे किस करना अलाउ करती हो? तभी एल्थिया कहती है कभी कभार फ्लो में कुछ हो जाता है, पर यहाँ मोहब्बत का नहीं है और तुम्हें पता है हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारे पास आकर मैं बहुत वीक फील करती हूँ, मेरी मेरे मेरे पास मेरी कमजोरियाँ मुझे याद आने लगती हैं। तभी दिव्यांशु से हक करते हुए बोलती है तो तुम कौन हो, तुम्हारी पावर है, ये सब तो तुम खुद जानती हो ना, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या पावर है, जो तुम्हारी वीकनेस है उसे मैं पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी और तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना पड़ेगा फिर। तभी एल्थिया एक पल के लिए तो इस तरीके से मतलब उसके हक पे खो जाती है और अपने सारे राज खोलने ही वाली रहती है और कहती है मैं कौन हूँ, मैं तो एक्चुअली। फिर वो एकदम से चुप हो जाती है और वो आईने की तरफ देखती है और आईने से उसे ये पता चलता है कि जो हमारी दिव्यांशी है वो एक्चुअल में वो कुछ जानती नहीं है, लेकिन वो बस हवा में तीर मार रही है। मतलब बोलते ना कभी कभार अंदाजे में ही सही कुछ बोल दो पता चल जाएगा। तो ये एल्थिया समझ जाती है। तो एल्थिया कहती है दिव्यांशी तुम मुझे जानती हो तो तुम ये बता दो ना कि मेरी पावर्स क्या है। तो एल्थिया कहती है, तभी एल्थिया को दिव्यांशी कहती है नहीं नहीं तुम मुझे बताओ तो अच्छा लगेगा। दोनों एक दूसरे पे टाल रहे रहते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और जो दिव्यांशी होती है वो फिर से एल्थिया को किस करने की कोशिश में मतलब फरियाद में रहती है, क्योंकि उसकी आंखें उसकी हर एक चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव थी। माना कि उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत चंपू था, लेकिन उसकी आंखें इतनी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि वो मतलब अट्रैक्ट हो ही रही थी। जैसे वो उसके करीब आती है तभी वहाँ से उसको कॉल आता है और वो कॉल पिकअप करती है और पिकअप में उसे एक आवाज़ आती है कि मैम मैम सुनो ना मेरी बात सुनो ना मैम मैम यहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है मैम मैम बहुत ज़्यादा ज़्यादा गड़बड़ हो गई है मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप आ जाओ प्लीज़ मैम, यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत डर रहा हूँ, प्लीज़ मैम आ जाओ। आओ ना क्या हो रहा है। तभी जो यहाँ से दिव्यांशी होती है वो एकदम से बोलती क्या क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना डर क्यों रहे हो, क्या हो गया? कहता मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तो कहती हुआ क्या? तो कहती कुछ लोग हमारी लेबोरेटरी में घुस चुके हैं और वो पता नहीं क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि सब पूरा तहस नहस कर दिया है। यहाँ सब बहुत गंदे तरीके से लड़ाई चल रही है। यहाँ पर ना वो उसने ना बहुत सारे लोगों को घायल भी कर दिया है, सब लोग भाग गए। मैं बेचारा फंस गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहती है कि मेरे कैबिन में जाओ और वहाँ से एक डोर है, उस डोर से तुम डायरेक्ट नीचे की तरफ जाओगे और वहाँ से कार निकाल के चले जाओ जो तुम्हें डायरेक्ट बेसमेंट पे पहुँचाएगी, वहाँ से कार लेकर भागो। तो कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ और इस तरीके से हो जाती है। जो एल्थिया रहती है वो एकदम से पूछती है क्या हुआ है दिव्यांशी, एवरीथिंग इज ओके? दिव्यांशी बताओ ना सब कुछ तो ठीक है ना? तभी एल्थिया के आंखों में दिव्यांशी देख के बोलती है पता नहीं क्या हुआ है एल्थिया, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे आज के अभी बैंगलोर निकलना होगा। तो वो कहती है वो तुम्हारा सेमिनार, तो कहती है वो वो हो जाएगा, वो कंडक्ट होगा और तुम अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है तो इंटर्नशिप निकाल लेना।
यही एक 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 ज़रिया है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ और तुम मेरे साथ रह सको। और मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि यही हमारे बीच में एक अच्छा रिलेशन हो, ठीक है। पर अल्तिया मुझे जाना होगा, मुझे अभी के अभी निकलना होगा। तभी अल्तिया कहती पर दिव्यांशी हुआ क्या? तो कहती है मुझे नहीं पता, एक मिनट रुको। वो अपने कैमरा उसको ओपन करने की कोशिश करती है, मतलब जो लैपटॉप्स में उसके पास जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रही रहती है, पर सीसीटीवी कैमरास को वो एक्सेस नहीं कर पा रही रहती है, वो बिल्कुल एक्सेस हो ही नहीं रहा रहता है। तभी क्योंकि वो जब भी उधर जा रही रहती है तो सब ब्लिंक ब्लिंक होती है, इसका मतलब सीसीटीवी कैमरास को डैमेज कर दिया गया था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उसे समझ में नहीं आता है, तो वो वहाँ से उसको फ़ोन लगाती है अपने असिस्टेंट को और पूछती है कि तुम ठीक हो? तो उसका भी फ़ोन एक्चुअल में नहीं लग रहा रहता है, नॉट नेटवर्किंग कवरेज पे आया था। तो उसे पता रहता है कि जब वो लिफ्ट में रहते हैं बेसमेंट तक जाने की, तो नॉट मतलब कवरेज एरिया रहता है। थोड़ी देर के बाद वो जब बाहर निकलता है वो कार में लेके भागता है, लेकिन वो कार में भी जा रहा रहता है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे घायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ झगड़ के किस तरीके से भाग चुका रहता है। लेकिन हाँ, थोड़ा घायल तो वो भी हो चुका था। यहाँ से दिव्यांशी अपनी गाड़ी लेती है और ड्राइवर को बोलती है कि मुझे जल्दी से मतलब एयरपोर्ट पे भेजो। तो एल्थिया बोलती कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तब एल्थिया को वो बोलती कि नहीं एल्थिया, तुम यहीं पर रुको, मतलब तुम अपने घर जाओ और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं। तो तभी एकदम से एल्थिया दिव्यांशी का हाथ पकड़ती है और कहती है, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर? तुम बैंगलोर में ठीक हो कि नहीं? क्या मैं इतनी तो हक रखती हूँ पूछने का? तभी दिव्यांशी बोलती है, किस हक की बात कर रही हो तुम? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तभी अल्तिया कहती है, करती तो हूँ, तभी तो नंबर मांग रही हूँ, क्या दोगी अपना नंबर? तो वो कहती है, ठीक है, नंबर लिखो, 99 888 777 एंड 52। तो वो कहती है ओके। और ऐसे बोलकर यहाँ पे अल्थिया अपना नंबर सेव कर देती है, मतलब दिव्यांशी का नंबर सेव कर देती है अपने मोबाइल पर और यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर देते हैं। यहाँ से जो अल्थिया रहती है वो डायरेक्ट अपने घर की तरफ जाती है और घर की तरफ जाने के बाद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है, तभी वो भी अपना एक फ़ोन कॉल करती है और वो सामने वाले बंदे को बता रही रहती है कि दिव्यांशी के लेबोरेटरी में ऐसा ऐसा हुआ कि ये क्यों आया। तभी वहां से उसको जवाब आता है, अल्फा न्यूरॉन। लोग अल्फा न्यूरॉन के पीछे पहुंच चुके हैं, वो लोग वो अल्फा न्यूरॉन लेना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना क्यों लेना चाहते हैं वो? तो तभी वो कहती है, मतलब वो लोग ही नहीं लेबोरेटरी में ये सब किया है? तो कहते हैं कि हाँ, अगर उनके हिसाब से अगर उन्हें पता चला होगा कि अल्फा न्यूरॉन लेबोरेटरी में है तो वो कोई भी किसी भी हालत में हासिल करना चाहते हैं और वो हासिल करें उससे पहले तुम्हें हासिल करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तो कहती है कि हाँ, मैं दिव्यांशी से के करीब जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर उस जगह तक पहुँचना है तो अल्फा न्यूरॉन के बारे में मुझे कोई सेफली तरीके से और बिना किसी लड़ाई झगड़े के पहुँचा सकता है, तो और कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांशी है। और मैं दिव्यांशी से बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ ताकि वो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। तो वह कहती है, ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा करो, पर याद रखो वो गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हाथों में पहुंच गया ना, तबाही मच जाएगी अल्थिया, तबाही मच जाएगी। और उस तबाही में सबसे पहले उस तबाही की शिकार और उस जगह पे तुम होगी। तो कहती है, आप फिक्र मत करिए, मुझसे जितना जल्दी होगा मैं करूँगी। बट क्या दिव्यांशी को पता है कि वहाँ पे अटैक करने वाले वो हैं? तो वो कहती है वो पता लगा लेगी, वो भी काफ़ी स्मार्ट है।
तुम उसकी फ़िक्र मत करो, तुम्हें फ़िक्र करनी चाहिए अपनी। फ़िलहाल अभी तुम अपनी सेफ्टी रखो और नॉर्मल लोगों की तरह रहो। तुम्हें पता है ना तुम कौन हो। तभी वहाँ सैल्दिया कहती है, हमेशा से मुझे याद है कि मैं कौन हूँ और हर बार आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं हूँ ऐसी क्यों मुझे पता है। थोड़ी देर में दिव्यांशी, वहाँ पर फ़ोन आता है दिव्यांशी को, और दिव्यांशी को फ़ोन आता है अभिनव का, और वो बोलता है कि मेरी लेबोरेटरी में ये सब क्या हो रहा है। तभी वो कहती है, मुझे पता था ये तो होना ही है, और ये आज नहीं तो कल होता ही, क्योंकि अल्फा न्यूरॉन के लिए लोग वापस ना आए, ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ पर अल्फा न्यूरॉन के लिए जहाँ इंसान पूरे तरीके से पागल है, वहाँ और भी शक्तियाँ हैं जो ये सब चीज़ों को पाना चाहती हैं, और पाना उन्हें है ही किसी भी हालत में। तभी वहाँ से अभिनव बोलता है, कौन लोग मेरे अल्फा न्यूरॉन को पाना चाहते हैं। तो वो कहती है कि आप इस बात की चिंता मत करिए, वो मैं जानती हूँ कि कौन लोग पाना चाहते हैं, बट पहले ये मैटर ये करता है कि आप न्यूयॉर्क में हो तो अच्छे से रहिए, सेफ्टी से रहिए, क्योंकि अल्फा न्यूरॉन तक पहुंचने का जरिया आप हो, और अगर आप उन्हें मिल गए तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट कि वो लोग कौन हैं, कैसे हैं, ये पता करना बहुत मुश्किल है। आम लोगों की तरह घूमेंगे, कोई भी आपको पकड़ के कर सकता है। तो प्लीज़ किसी पे भी भरोसा मत करना और किसी पे भी ध्यान मत देना। बस अपने आप को बिजी रखिएगा, नॉर्मल रहिएगा, और हाँ, थोड़े सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रहिए ताकि आप तक कोई ना पहुंच पाए। लेकिन ये बात भी हो सकता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड में से ही वो इंसान आपका दुश्मन हो, ये भी हो सकता है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तभी अभिनव बोलता है, यार तुम क्या क्या बकवास करे जा रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो कहती है, जितना बोल रही हूँ उतना समझो, मैं जा रही हूँ बैंगलोर। मैं वैसे भी एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ, फ्लाइट ले रही हूँ, मैं बैंगलोर पहुँच रही हूँ। थोड़ी देर में वो ऐसे बोल के फ़ोन कट कर देती है, और जैसी वो एयरपोर्ट के वहाँ पे चली जाती है तो वो फ्लाइट मोड के ऊपर चला जाता है उसका फ़ोन, और वो यहाँ से बैंगलोर के लिए चली जाती है। जैसे वो बैंगलोर में पहुँचती है तो वो अंदर की तरफ जाती है, लेबोरेटरी की तरफ। सबसे पहले वो पूरे देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत तबाहियाँ मच चुकी है, और तबाहियाँ कुछ ज़्यादा ही मचती है। तभी वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है, तो असिस्टेंट तो एक तो इतना डरा हुआ रहता है कि फ़ोन ही नहीं उठाता रहता है, तो वो बार बार फ़ोन करती है। तो फिर उसको याद आता है कि मुझे अभी उसके घर जाने की ज़रूरत है, शायद वो डर चुका है। तो वो वहाँ से जाती है और अपने असिस्टेंट के घर जाती है, और असिस्टेंट के घर के बेल रिंग करती है। तभी वहाँ से उसकी वाइफ आती है, और वाइफ आके बोलती है कि मैम मैम वो अभी तो यहाँ है ही नहीं। तो तभी वो कहती है, आप मुझसे झूठ बोलेंगी, मुझे पता है, मुझे पता है अमृत यहीं पर है, अमृत को बोलो कि मुझे उससे मिलना है। तभी वो कहती कि मैम वो किसी भी कंडीशन में मिलने की हालत में ही नहीं है। तो वो कहती है, जानती हूँ मैं, पर मुझे उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे जानना है कि वो ठीक है कि नहीं। तो ये बात सुन के जो अमृत की वाइफ रहती है वो अंदर आने देती है। जो अमृत रहता है वो इतना डरा हुआ रहता है, अपने बेडरूम पर एक कोने पे ऐसे डरते हुए, अपनी कंबल ओढ़ते हुए ऐसे ऐसे डर रहा रहता है। उसकी आंखें एकदम से आंसुओं से भरी हुई रहती है, और उसने कुछ खौफनाक चीजें देख ली रहती है। तभी दिव्यांशी उसके साइड में जाती है और उसे टच करती है, तो एकदम से डर जाता है, बहुत जम के डर जाता है और एकदम से दूर भागने लगता है। तभी दिव्यांशी कहती है, फॉर गॉड से तुम ऐसे भागो मत, मुझसे दूर भागकर क्या हो जाएगा, प्लीज प्लीज मेरी बात समझो, क्या हुआ था मुझे थोड़ा बताओगे नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं। तो कहता है, पता है मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें मैंने फोन में रिकॉर्ड करी है, ये देखो। तो वो फोन देता है, तो वो फोन में दिव्यांशी देखती है कि सबसे पहले एक बहुत हैंडसम सा लड़का आता है लेबोरेटरी में, और आते से ही वो बहुत हैंडसम रहता है। उसकी स्किन पूरी तरीके से वाइट रहती है, उसकी आंखें थोड़ी सी मतलब बोल सकते हैं स्काई ब्लू रहती है,
और वो बहुत अट्रैक्टिव रहता है। उसकी स्किन में ना ब्लड कम और वो वाइट वाइट बहुत रहता है और बहुत हैंडसम रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। वो जैसे ही आता है और वहाँ जाके खड़ा होता है और थोड़ी देर में वो अपने ही सामने वाले को अपने वश में करके उसे उसे वहाँ पर मतलब मारता नहीं है, मतलब उसको साइड वाइड कर देता है और अंदर जाने लगता है। थोड़ी देर में वो उसके साथ एक या दो लोग और आ जाते हैं, ऐसे करके जैसे आता है। लेकिन जो वो कुछ करने ही वाला रहता है तभी वहां से जो एकदम से ये अपनी जो विंडो रहती है, विंडो से कांच फूटते हैं और एकदम से एक मतलब एक जंगली जानवर जो एक बड़ा कुत्ता टाइप का आता है और ट्रैक करता है। तो दिव्यांशी वो समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ रहता है। तभी दिव्यांशी बोलती है, वैम्पायर्स एंड लाइकन्स आर बैक। तभी वहां से एकदम से अमृत पूछता है, क्या बोला आपने? तो वो कहती है, ये वैम्पायर्स हैं और ये लाइकन्स हैं। तो वो कहती है, जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर वैम्पायर काट देता है तो हम वैम्पायर जैसे हो जाते हैं और अगर लाइकन काट देता है तो हम लाइकन जैसे हो जाते हैं। तो दिव्यांशी हंसते हुए कहती है, हाँ, ये कहानी बचपन से सबने सुनी है, लेकिन हाँ, ये कहानी सच है। वैम्पायर अगर एक मोटिव से काटता है तो उससे आप वैम्पायर बनते हो, लेकिन अगर वो तुम्हें काटता है सिर्फ अब उसका खून चूसने के लिए तो तुम तुरंत मर जाते हो। और अगर लाइकन तुम्हें ये काटता है ये सोचकर कि उसे तुम्हें भेड़िया बनाना है तो वो अलग है, लेकिन अगर वो तुम्हारा शिकार करना चाहता है तो वो तुम्हें पूरा काट के रख देगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये दोनों एक साथ यहाँ पर आए क्यों? तभी वो कहते हैं, ये दोनों एक ही टीम में नहीं है। तो कहती हैं, क्यों एक टीम में नहीं है? ये दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर रहे थे? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, साथ मिलकर काम नहीं कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। और इसमें लड़ते लड़ते ना बहुत सारे जो हम लोग जो 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 पूरी लेबोरेटरी में लोग थे ना, वो डर गए थे और डर के मारे इधर उधर भागने लग गए थे। और उसमें ना सब लोग तो गेट से बाहर निकल गए, जिसमें एक वैम्पायर था। उसने जम के चिल्ला के, मतलब ये एक आदमी था ऐसी, मतलब वैम्पायर या क्या बोलूं, इंसान मुझे नहीं पता, जम के चिल्ला के बोला कि गेट आउट एवरीवन राइट नाउ, ऐसे करके चिल्लाया। तो सब लोग के वहां से हम सब उठ के ना गेट के बाहर भाग गए। लेकिन मैं बच गया था, मैं थोड़ा अंदर था तो मैं नहीं निकल पाया। तो ये सब हुआ। और और जीता कौन? दिव्यांशी पूछती है। तो कहती, जीता मतलब क्या? मैं क्या फाइट देख रहा था? दोनों ही काफी लड़ रहे थे। यहाँ से 10 लोग थे टोटल। तो कहते 10 वैम्पायर्स? तो कहते नहीं नहीं, मतलब 10, पांच पांच वैम्पायर्स थे तो 5 लाइकन्स थे, मतलब जो आप बोलते हो ये मानव भेड़िए टाइप। ये आपस में बहुत लड़ रहे थे, एकदम गुस्से में आके, एकदम 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 बहुत गंदे तरीके से लड़े जा रहे थे। इनकी फाइटिंग बहुत बहुत तेज हो रही थी, मतलब मैं तो देखते से ही घायल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मतलब इतना जोरों से भागा दौड़ी, इतने जोरों से मारा मारी चल रही थी कि मैं डर गया। तभी वो कहती है, हाँ मैं समझ गई हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम थोड़ा रेस्ट करो और तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना। तो है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी वेकेशंस की ज़रूरत है। अगर तुम कुछ माइंड नहीं करते तो क्या तुम वेकेशन में जाना पसंद करोगे? तो वो कहता है कि मैं वेकेशन, हाँ मतलब तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा बाहर जाओ, घूम फिर कर आओ, और मैं तुम्हें छुट्टी पे भेज रही हूँ। एंड तुम छुट्टी पे जाते जाते थोड़ा सा मेरा भी काम कर दोगे तो काफ़ी बेनिफिटेबल होगा। तो तमीज़ की वाइफ कहती है कि हाँ हाँ कर देंगे ना मैम, कहाँ भेजे हो? तो कहती है हैदराबाद जाओ, हैदराबाद में वीएनएस कॉलेज है, तुम 1 वीक की छुट्टी लो, लेकिन एक हैदराबाद में वीएनएस कॉलेज है और परसों वहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर मैं दूंगी। वहाँ पर वो क्वेश्चन पेपर देके तुम्हें वहाँ के बच्चों का
एग्ज़ाम लेना है और उस एग्ज़ाम में जो लोग पास हो जाते हैं उनकी मुझे लिस्ट देनी है। उसके बाद उनका सेकंड राउंड मैं करूँगी। वैसे हालाँकि फर्स्ट राउंड में ही मुझे पता चल जाएगा कि कौन काबिल है और कौन नहीं है, बट सेकंड राउंड जो हमारा इंटरेक्शन होगा उस राउंड में, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू टाइप। और क्योंकि मुझे ये नहीं जानना है कि किसी ने अगर तू तोता की तरह वो कॉपी पेस्ट किया है, और वो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद तुम वो मुझे दे देना और मैं उसके बाद तुम्हारा कुछ काम नहीं है, फिर तुम जाओ थोड़ा सा एंजॉय करो। एंड जो इंटर्न्स को लेकर आना है, फिर तुम जब घूम फिर कर आ जाओगे एक वीक के बाद, तब वो इंटर्न्स को भी बैंगलोर लेकर आ जाना, ताकि उनकी इंटर्नशिप बैंगलोर में रहेगी और उन्हें मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा। तभी वो कहता है, अमृत कहता है कि मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस बारे में अभिनव को पता है। तो कहते हैं कि देखो, आई हैविंग अथॉरिटी कि मैं अपने अंदर इंटर्न्स रख सकती हूँ या फिर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को खुद अपॉइंट कर सकती हूँ, और इस बात पे अभिनव का कोई हक नहीं है बोलने का, क्योंकि इतनी अथॉरिटी मैं खुद रखती हूँ। सो वट एवर द अथॉरिटी आई हैव वो यही है। बट मैटर ये नहीं करता है कि मेरी अथॉरिटी या मेरी चीज़ों के लिए, मैटर ये करता है कि तुम ये काम पे ध्यान दो और मुझे कुछ बाकी काम पे ध्यान देना है, मुझे चलना चाहिए। दिव्यांशी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। दिव्यांशी उस लेबोरेटरी में जाती है और चीज़ों को देखने लगती है। फिर वो अल्फा न्यूरॉन के लिए जाने के लिए जो जगह रहती है उसे देखती है। वो बहुत कुछ कोशिश करती है फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो फाइंड आउट कर रही रहती है उसके पास ना वो पूरी चीज़ों को देखते देखते उसकी फाइटिंग, उसमें फ्लैशबैक पे उसको फाइटिंग समझ में आ रही रहती है कि मतलब ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, यहाँ से वो कूदा होगा, यहाँ से ये कूदा होगा, वहाँ से वो कूदा होगा, मतलब हर एक एक चीज़ हुई होगी। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से ये लोग ऐसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो वो सब देखकर ना उसके दिमाग में ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। फिर वो जाके ना सीसीटीवी कैमरा देखती है और सीसीटीवी कैमरा देख के पूरी बातों को वो समझ जाती है और क्लियर हो जाती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ अल्फा न्यूरॉन के लिए आए हैं, क्योंकि ये लोग इतना रिस्क निकाल कर कुछ नहीं आएंगे। बट ये आपस में भी इतना लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, पता करना पड़ेगा। और हाँ, वेलकम बैक vampires and lichens in the world of scientist। क्योंकि यहाँ पर अगर आप में से कोई एक भी मुझे मिल गया तो मैं आपको पकड़ के आप पे रिसर्च करना पसंद करूँगी, लेकिन इतना इजी नहीं है। ऐसे दिव्यांशी सोच रही रहती है। दूसरी तरफ जो अल्थिया रहती है वो ये डिसाइड करती है कि अब किसी भी हालत में उसे दिव्यांशी के करीब जाना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।